हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के लेसन नंबर 6 जय प्रक्रम में। जय प्रक्रम में आज हम क्या पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में। जो हमारा हार्ट है वो कैसे प्रोसेस करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हार्ट में हमारा खून होता है वो कैसे हमारी नसों तक पहुंचता है उस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हार्ट की प्रोसेसिंग। तो आइए देखते हैं हमारे हार्ट के बारे में कि ये कैसे प्रोसेसिंग करता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पंप हृदय। हमारे पंप हृदय के बारे में पढ़ते हैं। पंप हृदय का मतलब है कि इसमें जो खून है वो कैसे हमारी नसों तक पंप किया जाता है, कैसे भेजा जाता है, उस बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा हृदय है, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। क्या होता है? जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय क्या है? हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। यानी कि जो हृदय है उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। वो जितनी हमारी मुट्ठी होती है उतना ही छोटा सा हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो वो मुट्ठी के आकार का होता है हमारा हार्ट। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। जो रुधिर है, ये वाला रुधिर, रुधिर मतलब जो खून होता है, क्योंकि जो खून है उसको ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमें ऑक्सीजन भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही क्या करना पड़ता है? वहन करना पड़ता है, दोनों का। यानी कि जो हमारी दोनों चीज़ें हैं, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, दोनों को हमारे हृदय में जाना होता है। हमारे शरीर में दोनों ही होते हैं ना, ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो हमारे हृदय में मतलब जो रुधिर को ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना होता है, दोनों का आदान प्रदान करना होता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय को कई कोष्ठकों में बांटा जाता है। क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर है, यानी कि ऑक्सीजन से युक्त जो खून है उसको उसको एक तो ये जो ये वाला है, ये वाला पार्ट जो ब्लू ब्लू देख रहे हैं, ये तो हमारा है मतलब वी ऑक्सीजनित रक्त है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला युक्त रक्त है। और ये हमारा क्या है? ऑक्सीजनित रक्त, जो ये रेड रेड से आप देख पा रहे हैं, ये वाला। तो इन दोनों को आपस में मिलने से रोकने के लिए इसे कई कोष्ठकों में बांटा जाता है। कई कोष्ठकों में बांटा जाता है। इसके कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। जो मानव हार्ट होता है उसके कितने कोष्ठक होते हैं? उसके 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तो जो ये ऊपर वाला भाग है, ये मतलब, और ये आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारे 4 कोष्ठक होते हैं ऐसे, मतलब 2 तो ऊपर वाले और 2 नीचे वाले। तो मानव हार्ट में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। तो इसे ऑक्सीजन युक्त रक्त को और बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को आपस में मिलने से रोकने के लिए इसे क्या होता है? इसे कई कोष्ठकों में बांटा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुसफुस में जाना होता है। क्या कह रहे हैं ये भाई? जो हमारा रक्त है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जो रक्त है उसको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुसफुस यानी कि फेफड़ों में जाना पड़ता है ना। जो सबसे पहले यानी कि हम सांस ले रहे हैं, सांस ली, हमने छोड़ी, क्योंकि सांस लेने से और छोड़ने से ही हमारा जो खून है वो नसों में दौड़ता है। तो सबसे पहले तो मतलब हम सांस के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं ना। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुसफुस में जाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो हम ग्रहण कर रहे हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, हमने ऑक्सीजन को ग्रहण की, लेकिन जब हम वापस छोड़ रहे हैं गैस, तो हम वापस जो गैस है वो हमारे फेफड़ों में जाएगी। फेफड़ों में जाने के बाद वो गैस हमारे नाक से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, बाहर निकल जाती है। तथा फुसफुस से वापस ऑक्सीजनित रक्त रुधिर को हृदय में लाना होता है, ठीक है। यानी कि हमारे हृदय में वापस ऑक्सीजनित जो रुधिर होता है, यानी कि ऑक्सीजन से युक्त रक्त को हमारे हृदय में लाना होता है। हाँ भाई, क्योंकि हृदय में तो लाना ही पड़ेगा ना ऑक्सीजन युक्त रक्त को, ठीक है, लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। यानी कि जो हमारा रक्त होता है, ऑक्सीजन से युक्त जो रक्त है हमारा, ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन से युक्त रक्त को क्या किया जाता है? फिर जो हमारे शेष हिस्से हैं हमारे शरीर के उसमें पंप कर दिया जाता है। यानी कि मतलब क्या कह रहे हैं ये कि हमारे शरीर में सबसे पहले हमने सांस ली तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, लेकिन ऑक्सीजन ली है अब, मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा रक्त है सबसे पहले यहाँ से आया, फिर वो कहाँ पर जाता है? दाएं नीले में जाने के बाद वो यहाँ से फुसफुस धमनियों के पास जाता है। फुसफुस धमनियाँ जो होती हैं वो क्या काम करती हैं? फुसफुस धमनियाँ हैं जो रक्त को, जो हमारा वी ऑक्सीजनित रक्त है उसको ऑक्सीजन युक्त रक्त में बदलने का वो काम करती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त बदलने का काम किया तो मतलब यहाँ से भी होती हैं हमारी कुछ नसें सी, फिर वो यहाँ से होता हुआ रक्त ऑक्सीजन युक्त हमारे इसमें प्रवेश करता है, जो हमारा बायां आलिंद होता है इसमें प्रवेश करता है। यानी कि ये फुसफुस धमनियाँ हैं, ये फुसफुस शिराएं हैं,
ठीक है। यहाँ पे जो हमारा रक्त है वो हो गया शुद्ध, शुद्ध होने के बाद जाता है फुफ्फुस सिराओं में, फुफ्फुस सिराओं में आया तो जाएगा बाएं आलिंद में, आलिंद में गया रक्त। ठीक है, फिर आता है निलय में और फिर यहाँ से महाधमनी से वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकल का मतलब है कि जो हमारी नसों में जो खून है वो पंप कर दिया जाता है, हमारी सभी नसों में जो खून है वो पहुँच जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। देखो, प्रचुर रुधिर, जो ऑक्सीजन से युक्त जो हमारा खून होता है, फुसफुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठक बायां आलिंद में आता है। यानी कि जो हमारा सबसे पहले खून आता है वो कहाँ पर आता है, वो आता है यहाँ से, मतलब जो ये हमारा बायां आलिंद है, बाएं आलिंद से यहाँ से आता है खून सबसे पहले यहाँ से आया खून हमारा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस रुधिर को एकत्रित करते समय, जो ये हमारा खून है, इसको इकट्ठा करते समय जो बायां आलिंद है वो शिथिल रहता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो बायां आलिंद है ये शिथिल, यानी कि हिलता डुलता नहीं है, ये बिल्कुल आराम से बैठा रहता है कि मेरे पास कोई चीज़ आ रही है ना। तो जैसे बच्चा होता है, अगर बच्चे को दूर से कुछ दिखा दे तो वो आराम से बैठ जाता है कि मेरे पास कुछ आ रहा है। ठीक है, यही है। तो जब इसमें जो खून आता है तो वो एकदम से क्या हो जाता है, वो शिथिल हो जाता है। जब अगला कोष्ठक बायां निलय फैलता है, बायां निलय फैलेगा, यानी कि जब बाएं आलिंद से खून आया, अब ये दोनों आप देख पा रहे होंगे, ये दो मतलब कोने से हैं ये क्या होती हैं, ये पहले तो ये बंद होती हैं, आपस में बंद होती हैं, ऐसे बंद होती है, ये बंद होती है क्योंकि इसमें खून आ रहा है। लेकिन जब ये बायां आलिंद भर जाता है उसके बाद खून कहाँ जाता है, हमारे बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय में जाता है। तो मैं इसको आपको एक पिक्चर की मदद से दिखा देती हूँ कि जो बायां आलिंद है वो कैसे जुड़ा हुआ होता है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखते हैं चलो वो वाली। तो आपने देख लिया होगा कि वो आपस में ऐसे हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, क्योंकि यहाँ पर खून आया सबसे पहले, खून आने के बाद वो बंद है। लेकिन जो धीरे धीरे खून है फिर उसके बाद ये ऐसे खुल जाते हैं आपस में। खुलने के बाद जो हमारा बायां निलय है, फिर यहाँ पे खून जाता है हमारा, बाएं निलय में खून जाएगा यहाँ पे। तो बाएं निलय में खून जाने के बाद ये क्या हो जाता है, ये फैल जाता है, फैल जाता है। ठीक है, फैल गया तो फैल जाता है ये। आगे देखते हैं। तब यह संकुचित होता है जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है, मतलब वही कह रहा है कि बाएं निलय में जो हमारा रक्त है वो स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशियां बायां निलय संकुचित होता है, यानी कि जो ये वाला बायां निलय, अब इसमें खून आ गया है ना, ये जो निलय है ये संकुचित होता है जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि अब ये फैल जाएगा। वही जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास बाएं आलिंद में था, फिर ये आपस में बंद होते हैं, लेकिन जब बाएं निलय में खून आता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये खुल जाते हैं, तो ये संकुचित हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब बाएं निलय में खून जाता है तो वो फैल जाता है। फैलने के बाद जो खून है वो कहाँ पर जाता है, हमारी महाधमनी, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर खून गया। यहाँ पर खून जाने के बाद क्या होता है, जो खून है हमारी सारी नसों तक पहुँच जाता है। ठीक है, ये भी देखो इसने यहाँ पे लिख रखा है, तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है, यानी कि जो हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से हैं उनमें जो खून है वो चला जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है ये। ऊपर वाला दायां कोष्ठक, दायां आलिंद जब फैलता है, यानी कि जो ऊपर वाला ये आप देख रहे हैं ये वाला, क्योंकि यहाँ पर तो वी ऑक्सीजनित रक्त है ना, तो यहाँ से रक्त आता है तो ये भी फैल जाता है, सेम वही प्रोसेस है इसकी भी, तो ये भी फैल जाता है। तो शरीर से वी ऑक्सीजनित रुधिर है, जो शरीर का वी ऑक्सीजनित है ये रुधिर, रुधिर इसमें आ जाता है। ठीक है, इसमें आ गया, यानी कि जो हमारा दायां आलिंद है, दाएं आलिंद में हमारा यहाँ पर जो ये आप देख पा रहे हैं ये दायां आलिंद, इसमें हमारे पास आता है वी ऑक्सीजनित रक्त। तो जब यहाँ पर आता है तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारा फैल जाता है, फैल जाता है। और इसमें भी क्या होता है, यानी कि जो ये आप ये दो देख रहे हैं ये नुकीली सी, तो ये भी पहले बंद ही होती हैं, ये भी बंद होती हैं, लेकिन जब जो हमारा रक्त होता है वो कहाँ पर जाता है, दाएं निलय में, दाएं निलय में जाता है तो ये खुल जाती हैं आपस में, जैसे इसमें देख रहे हैं आप ये खुल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी है ये खुल जाती हैं। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है नीचे वाला संगत कोष्ठक दायां निलय फैल जाता है। वही जो मैंने आपको बताया कि जब जो हमारी दाएं आलिंद में खून होता है तो ये बंद होता है, तो जब दाएं निलय में जाता है, तो निलय में जाता है खून, तो क्या होता है, तो हमारा जो दायां निलय है वो फैल जाता है और ये ऊपर से ये दोनों नुकीले से ये बंद हो जाते हैं। ठीक है जी, हो जाते हैं हमारे बंद ये। आगे देखते हैं हम। वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है, वही है, यानी कि ऊपर से रखता है तो निलय में आया तो निलय हमारा फैल गया, तो निलय है जो हमारा वो फैल जाता है। ठीक है, यह रुधिर दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है, ठीक है कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु, यानी कि ऑक्सीजन के कारण अपनी बारी में फुसफुस में पंप कर देता है।
ठीक है। जब जो हमारा रक्त है वो कहाँ पर जाता है, जो हमारा रक्त गया, यहाँ पर था दाएं नीले में था हमारा रक्त, फिर वो यहाँ से कहाँ चला जाता है, फुसफुस धमनियाँ। जब फुसफुस धमनियों में जाएगा हमारा रक्त, तो जो यहाँ पे रक्त जाता है, यहाँ पे रक्त जाता है ऑक्सीजनीकरण के कारण, यानी कि जो हमारा खून है उसको शुद्ध करने के लिए ये यहाँ से चला जाता है। ठीक है। तो अब हमारा रक्त है जो यहाँ पर पहुँच गया है। तो आगे देखते हैं हम। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है। आलिंद क्या है, आलिंद की जो भित्ति होती है वो पतली होती है। आलिंद कौन से होते हैं, ये वाले जो ऊपर वाले देख रहे हैं आप, ये वाले आलिंद। लेकिन जो नीचे वाले नीले हैं आप देख रहे हैं ये कितनी मोटी सी है इसकी भित्ति है जो। तो वही कह रहा है जो आलिंद है उसकी तो भित्ति पतली होती है, ये पतली पतली सी रेड रेड देख रहे हैं ये पतली भित्ति है, ये होती है पतली। लेकिन जो क्या होता है नीला होता है ये वाला, तो उसकी क्या होगी, उसकी पेशीय भित्ति है जो वो मोटी होती है। ठीक है जी। तो आगे देखते हैं। क्योंकि नीला को पूरे शरीर में रक्त को भेजना होता है, इसकी पेशीय भित्ति मोटी की होती है क्योंकि क्या होता है जो नीला है उसको पूरे शरीर में क्या करना होता है, जो रक्त है उसको भेजना होता है। ठीक है। तो हार्ट की क्या प्रोसेस हुई हार्ट की, तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ जो मैंने आपको अभी समझाया है। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो रक्त है वो सबसे पहले कहाँ पर आता है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद है जो तब फैल जाता है, बायां आलिंद फैल जाता है, और जो ये होती है ये भी आपस में क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, फैल जाता है। तो उसके बाद कहाँ आता है रक्त, उसके बाद आता है बाएं नीला में। बाएं नीला में आ जाता है, और जो ये होती है ये नुकीली सी, ये आपस में बंद हो जाती है, जो इसकी पेशीय भित्ति होती है वो आपस में बंद हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो रक्त है वो कहाँ पर जाता है, नीले से होने के बाद जो रक्त है वो यहाँ से, ये महाधमनी है, महाधमनी से पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है जो रक्त होता है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा विऑक्सीजनित रक्त है वो ऑक्सीजन में कैसे बदलता है, वो ऑक्सीजन युक्त रक्त कैसे होता है वो देखते हैं हम। जैसे हमारा ये वाला है, यहाँ ये दायां नीला है आलिंद, सॉरी ये दायां आलिंद है, यहाँ पर आया रक्त। उसके बाद ये आपस में पहले तो बंद होते हैं, लेकिन जब जो दाएं आलिंद से जो रक्त है दाएं नीले में प्रवेश करता है, दाएं नीले में प्रवेश करता है तो ये खुल जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो रक्त जाता है हमारा फुसफुस धमनियों में। ठीक है। तो फुसफुस धमनियों का काम क्या होता है, फुसफुस धमनियों का काम होता है जो विऑक्सीजनित रक्त है उसको ऑक्सीजन युक्त रक्त में बदलना। तो वो जब ऑक्सीजन युक्त रक्त को बदल देंगी तो जो रक्त है वो आ जाता है हमारा यहाँ पे, फिर वही प्रोसेस ऐसे ऐसे दोबारा करके चलती रहती है। तो ये थी हमारी हार्ट की प्रोसेस। आई होप आप हार्ट की प्रोसेसिंग के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ के याद करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि जो साइंस है साइंस समझना होता है, साइंस में रट्टे का कोई भी मतलब नहीं है उसमें। तो समझ के इसे अच्छे से याद करेंगे और अपनी परीक्षाओं में इसे बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करके आएंगे तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।